अब जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं प्राइस को कैसे रीड करूं, ओके, मैं कौन से टाइम फ्रेम से एनालिसिस चालू करूं कि जिससे मैं एक दिन में भले ही एक ट्रेड प्लान करूं, पर वो ट्रेड ऐसा प्लान करूं जिससे मेरे को प्रॉफिट हो, ठीक है। भले प्रॉफिट ना हो पर मैं वो उस ट्रेड के अंदर मेरे ऐसे एनालिसिस हो, ठीक है, कि भाई वो रॉन्ग जाता है तो भी मुझे कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग 90% लोग के साथ ये होती है कि उनको पता नहीं चलता है कि मेरे को एंट्री कैसे प्लान करनी है, मेरे को डेली किस तरह से एनालिसिस करनी है और किस बेस पे मुझे ट्रेड लेना है, ओके। तो यही सेटअप के साथ में, ठीक है, मैं आपको 4-5 रूल के साथ में, ओके, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ये वाला जो यूएसडी जेपीवाई के अंदर कल ट्रेड बना था, ठीक है। अब चलो मैं आपको 4-5 प्लान बताता हूँ, ओके। अब 4-5 प्लान क्या है, ठीक है, आप जरूर नोट करना है ये चीज़, भले पॉज करना, ठीक है, अब नोट जरूर करना, ठीक है। आपको इस चीज़ से अगर आपको नहीं लगता कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तब आप मुझे आके कहना, ओके। तो 4-5 चीज़ें क्या है, सबसे पहले कोई भी चार्ट उठाओ, ठीक है, कोई भी चार्ट उठाने से पहले, ठीक है, आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ओके। लेट्स सपोज कि मैंने ये यूएसडी जेपीवाई का मैंने एक चार्ट उठाया, ओके, ये हमने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट उठाया, ओके। अब इसके बाद अब पहले चीज़ क्या करनी है, हमको ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम से हमको स्टार्ट करना है, ओके, कि बड़े टाइम फ्रेम से लेके फिर हमको धीमे धीमे करते करते स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हमको आना है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलवेज हमको क्यों आना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे सेट होते हैं नेरेटिव का मतलब क्या होता है, भाई नेरेटिव ऑलवेज आपको बताते हैं कि प्राइस बाय जाएगा आज के दिन, कि प्राइस सेल की साइड जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे नेरेटिव बोले कि भाई प्राइस आप सेल साइड जाओ तो प्राइस सेल साइड गया, फिर बाय साइड गया, ठीक है। तो नेरेटिव यानी ये होता है कि भाई मेरे को 2-3 लोगों ने पूछा कि भाई भैया नेरेटिव यानी क्या होता है, ठीक है। तो नेरेटिव यानी ये होता है कि भाई जैसे कि समझो कि ये कैंडल है, ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि भाई कल के लिए मेरे बायस क्या है, तो भाई मेरा नेरेटिव है ये बायस, नेरेटिव बायस सेम थी होती है, ओके। तो मेरा नेरेटिव है बाय साइड का, तो मैं क्या करूंगा कि भाई कल के फिर मैं क्या करूंगा कि ये दिन क्या करूंगा, खाली ओनली फॉर बाय साइड के ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं कि भाई पुल बैक आ रहा है, सेलिंग दिख रही है, ठीक है, मैं कहीं भी रैंडमली एंटर हो जाऊं, ठीक है। अगर देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे 10 ट्रेड बताना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ही ट्रेड बताऊंगा, पर वो एक ट्रेड ऐसा होगा कि जिसके अंदर आप इतने खासे अच्छे भी पकड़ के जाओगे भाई आपको 10 ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। मैं आपको नेरेटिव बता रहा हूँ, नेरेटिव का मतलब ये होता है कि आप एक आप रास्ता तय कर दो, ओके। ऐसा नहीं कि आप एक टर्न मारना सीख गए, ये हो गया, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप किस तरह से एक पाथ बना सकते हो। पाथ यानी क्या होता है कि भाई आपको ये ऐसा बता दूं कि ये आप एक हफ्ते का पूरा नेरेटिव जान जाओ कि भाई एक हफ्ते में प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो आप इससे क्या होता है, नेरेटिव की जरूरी होता है कि भाई अगर प्राइस क्या करे कि भाई अगर प्राइस हायर हाई चल रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और अगर ये चौक कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यही सिंपल सी करोगे, यहाँ पे प्राइस पुल बैक देता है तो आप शॉर्ट साइड ले जाओगे, पर एक्चुअल में प्राइस क्या करता है, 100 साइड भी जाता है, फिर एकदम से प्राइस क्या करता है, आपकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आपको ट्रैप करके ऊपर चले जाता है। तो यही जगह फंसते हैं 80-90% लोग यहीं पे फंसते हैं, ठीक है। और उससे बचने का राज क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बायस, ओके। नेरेटिव बायस वहीं काम आते हैं, समझ रहे हो। नेरेटिव बायस इतने अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि भाई आप ऐसी जगह ना फंसो, ओके। तो चलो ये सेटअप के अंदर हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, ठीक है। और वन डे टाइम फ्रेम पे अब आने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे नेरेटिव क्या कह रहे हैं कल के दिन ट्रेड करने के लिए, ओके। अब एक चीज़ समझो, नेरेटिव यानी क्या है, जो आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो आप बड़े टाइम फ्रेम का करना है, दैट्स इट। और आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस की टेलिंग क्या हो रही है, यानी प्राइस क्या कह रहा है, ओके। अब एक चीज़ समझो, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर गया, ठीक है। ऊपर करने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या करता है, जो ये कैंडल थी हमारी, ठीक है, इतनी बड़ी जो हमारी ये कैंडल थी, ओके। तो इतनी बड़ी रेड कैंडल के, यानी जब भी आप समझो कि इतनी बड़ी अगर बहुत बड़ी मारू बुझी रेड कैंडल मिलती है तो ऑलवेज प्राइस क्या करता है, उसके 50-60% पे जाता है। और यहाँ पे कोई जोन में क्या होगा, पीवाई होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये प्राइस नीचे गया है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको देखी, यानी कि हमको यहाँ पे क्या पता चला कि भाई ये पता चला कि यहाँ पे प्राइस ने क्या कर लिया है। एक चीज़ समझो, मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि चलो भले प्राइस यहाँ से फटा ऊपर, ठीक है, पर प्राइस के पास यहाँ पे क्या था, ये वाला हर्डल था। क्या हर्डल था कि अगर प्राइस ऊपर आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो हो गया इसलिए दिख रहा है, अगर प्राइस एक्चुअल में यहाँ पे चल रहा होता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हर्डल ये था कि भाई इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, बहुत सारे एफईजी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एकदम से मूवमेंट आया होगा ना, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम कितनी बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर प्राइस यहाँ पे आया है तो यहाँ पे ये हर्डल था, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, ये हर्डल थे, ठीक है, वहां से रिएक्शन लिया, ठीक है। और रिएक्शन लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक्चुअल में प्राइस ने यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, शायद अपडेट किया होगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये एफईजी टैप करके ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस देखना यहाँ से रिएक्ट करते होंगे दिखेगा। अगर प्राइस क्या करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक के 50-60% जोन के आसपास आता है और हमको मारूबुजी कैंडल दिखाता है, ठीक है, रिएक्शन लेता है तो आपको अपसाइड के मोमेंटम देखने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ हुई, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, लो बनाया और फिर प्राइस अब गया। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि भाई भैया क्यों यहाँ पे इतनी बड़ी दो रेड कैंडल के बाद प्राइस एकदम से रिवर्स हो गया, ठीक है, क्यों यहाँ पे नीचे नहीं गया, ठीक है। तो एक चीज समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ क्या प्राइस के साथ में, एक्चुअल में हुआ क्या
कि देखो प्राइस आपको अगर यार ये मैंने यहाँ पे आपको रील बनाया था, ठीक है, ये मैं आपको बता था कि प्राइस ने यहाँ पे क्या नहीं किया, बॉस नहीं किया था, ठीक है। फिर हमको एक 90 डिग्री का क्या देखने को मिला, हमको फॉल देखने को मिला, ठीक है। अब फॉल देखने को मिला हमको, पर यहाँ पे एक चीज समझो, क्या प्राइस ने अभी तक ये वाले लो को ब्रेक किया था? तो आंसर इज नो, प्राइस ने ये ब्रोक नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता था, अगर इसके नीचे ब्रोक करता तो यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, ठीक है। पर इसके नीचे अभी तक क्या नहीं किया था, ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक नहीं किया तो अगर प्राइस अगर अगर अब फिर हमने क्या बोला कि जैसे कि अगर लेट्स सपोज इसको ब्रेक नहीं किया, तो यानी कि अब प्राइस क्या कर सकता है कि भाई अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऑलवेज हमको यहाँ से हमको क्या रिएक्ट होते हुए देखने को मिला, जो कि देखने को मिला हमको, ठीक है। अगर ये प्राइस इसके नीचे ब्रेक करता तो आप समझ सकते थे कि भाई प्राइस क्या कर सकता है, अब डाउन साइड चल जाता। अगर इसके पीछे नहीं किया था, इसके लिए प्राइस हमको ये बॉक्स के अंदर अभी घूमते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था इसके लिए, ठीक है। ये चीज समझी हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि भाई ये भी मैंने आपको फिगर आउट किया कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम क्यों देखने को मिला हमको, ठीक है। अब एक चीज समझो कि भाई अगर आपको ये चीज पता होती, ठीक है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको ये चीज पता होती, ठीक है, तो ये कौन सी डेट है, ये 15 जून है, ओके। तो 15 जून है। अब यहां पे एक चीज समझो, 15, 16, ओके, 17 एंड 18 और ये 19, यानी कि अगर आपको ये चीज पता होती यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम की, भाई यहाँ से प्राइस रेट ले रहा है, अब मुझे बाय साइड के लिए जाना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे सारे के सारे दिन बाय ट्रेड लेते हो। और अगर आप बाय ट्रेड लेते तो आप 110% कहता हूँ 95% केस में आप स्टॉप लॉस नहीं खाते, अगर आपकी एंट्री सही जगह होती। तो ये मतलब होता है बायस का, समझ रहे हो। तो ऐसी जगह आपको बायस बचाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज पता होती तो आप 7-8 दिन आराम से अच्छे ट्रेड पकड़ते कि नहीं पकड़ते, ठीक है। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं समझोगे तो तब तक आप स्टॉप लॉस खाओगे और फंसोगे अलग जगह पे, ओके। अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या अभी ये जो जोन था, ठीक है, ये तो अब टैप हो चुका है। अब जो चीज एक बार टैप हो गई तब तो ना बार बार वहीं पे आएगी, ठीक है। ये जो कहने की बातें हैं कि भाई एक चीज 4-5 बार आती है, टैप करने जाती है, देखो ये सब नहीं होता। जो चीज एक बार टैप हो गई वो हो गई, ठीक है। अब ये चीज टैप हो गई, यानी कि अब हमको ये जो कैंडल है अब हमको हैरान नहीं करने वाली। कब हैरान नहीं करने वाली, ये जो अब मूव आने वाला है, ठीक है, ये जो मूव आया, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे होता तो मुझे पता है कि भाई ये कैंडल अब मुझे इससे कोई लेना नहीं, अब मेरे को हैरान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक बार हैरान कर चुकी है, ठीक है, अब दूसरी बार नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाले टीपी को लेकर चला था कि प्राइस आराम से हमको ये टीपी देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है, जो कि मिला। अब ये टीपी हो गया, ठीक है, ये वाला सिंह प्राइस ने लिया। अब मेरा टीपी क्या होना चाहिए, ये वाला टीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्यों? क्यों ये वाली लिक्विडिटी? क्योंकि ये तो टैप हो चुका है, अब ये कैंडल से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको मतलब कहाँ से, अब ऊपर की साइड हमको क्या दिख रहा है, ये टीपी दिख रहा है ना, डाउन तो जाएगा नहीं प्राइस। क्यों? क्योंकि उसने पुल बैक ले लिया। अब नीचे कोई सिनारियो है नहीं डाउन साइड के, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई एफईसी है, तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे कोई जोन ही नहीं जहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है। तो बाय साइड के, और बायस भी क्या कह रहा है, हमारा बाय साइड कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय साइड के लिए जाएंगे। और प्राइस भी क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो प्राइस क्या किया, एक बड़ी ग्रीन कलर, यहाँ से हमारे नेगेटिव चालू है बाय साइड के। तो प्राइस देखो, जब भी अगर बायस आपके बाय साइड के होते हैं तो देखो ये हाई लिया उसने 13 जून को, फिर 15 जून को ये हाई लिया, लो बना के ये हाई लिया, फिर ये हाई लिया, यानी कि आपके बायस बने तो आपको नेक्स्ट डे की हाई की लिक्विडिटी प्राइस में लेते हुए देखने को मिलेगी। तो एडवांस हो जाएगा, ठीक है, वो आपको कभी बताऊंगा, ओके। अब यहाँ पे देखो तो ये चीज हमने फाइंड आउट करी कि हमारे बायस बुलिश है। अब हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट डे के लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये वाली लिक्विडिटी प्राइस लेने आएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस बुलिश है और मैं स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेकर चल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं और मैं ये भी प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, वो अब पता नहीं कब लेने आएगा प्राइस, पर मैं एटलीस्ट तो ये वाली लिक्विडिटी प्लान करूंगा, ठीक है। चलो मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे प्लान बुलिश साइड के हैं और मेरी लिक्विडिटी भी क्या है, मेरे टीपी भी क्या है, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, और अब अपने बायस डिसाइड करूंगा कि मैं मेरे बायस क्या कह रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके। अब 4 आवर पे हम आए, ओके। अब 4 आवर पे हमको देखना है कि किस तरह से प्लान करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमने प्लान क्या किया, ये वाली टीपी, ओके, ये 2 हमारे टारगेट प्लान है, ओके। अब यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या करते चल रहा है, बॉस करते चल रहा है। क्यों बॉस करके चल रहा है, मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम में कि हमारे बायस बुलिश साइड के थे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी प्राइस वही रिएक्ट करते देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब 4 आवर में ऐसा कौन सा जोन है जहां से हमको बाय साइड के लिए जाना है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, बॉस किया, हमको दिख रहा है कि भाई प्राइस ने बॉस किया है, ओके। अब बॉस करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, डाउन साइड में है, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस डाउन साइड में आया तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि भाई ये जोन है, ये लो है और ये क्या था, हाई था, ओके। तो हमको ये देखना है कि ये जोन में ऐसे कौन से जोन है जहां से मैं बाय साइड के लिए जा सकता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस क्या करेगा, ये वाली लिक्विडिटी लेने आएगा, मेरे बायस बुलिश साइड के हैं, तो ऐसा कौन सा जोन है जहां से मैं बुलिश साइड ले जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो कोई जोन नहीं, यहाँ पे तो ये लो है,
अगर ये लो तोड़ेगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि बॉस बॉस हो जाएगा यहाँ पे प्राइस का, ठीक है। तो फिर वापस से सेलर हावी होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ये एफईजी है, ये छोटा सा यहाँ पे एफईजी है, यस है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक लेकर चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ? तो मेरे को पता चल गया 4 ओवर पे कि भाई मेरे पास एक ही जोन है जहाँ से प्राइस रिएक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, ओके, और कोई जोन नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर भी हो गई। क्या चीज़ क्लियर हो गई? कि भाई मेरे तो बायस भी बुलिश है, और मुझे 4 ओवर पे प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हमको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई प्राइस सही में बुलिश है, ठीक है। इससे क्या होता है पता है, आपको डाउट नहीं आता है, ठीक है। अब चलो ये तो देखा हमने, अब हमको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब तो एंट्री प्लान नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो चलो हम प्लान करते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे और कैसे प्लान करते हैं, ओके। अब देखो हम 1 ओवर पे आए। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है, यहाँ पे लोग फर्स्ट है क्यों है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे लोग क्यों फर्स्ट है। अब यहाँ पे आप 1 ओवर पे देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अपसाइड गया, फिर डाउन गया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन गया। यानी कि अब यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बना दिया, ठीक है। अब इसका ब्रेक हुआ है, यानी कि प्राइस क्या करता है, अब सेल साइड के लिए जा सकता है। ये तो चलो मैंने आपको 4 ओवर पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई ये जोन है 4 ओवर पे बाय साइड का, इसके लिए आपको क्लियर हो रहा है। अगर आप खाली 1 ही टाइम फ्रेम देखते, खाली 1 ओवर का टाइम फ्रेम देखते, ठीक है, तो आप 110% आप क्या करते हैं कि भाई आप ये वाले पीवाई से आप क्या देखते हैं, प्राइस को सेल साइड के लिए देखते हैं कि भाई प्राइस अप आएगा, अब प्राइस डाउन साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, इसके लिए आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हमको बाय साइड के लिए जाना है, हमको सेल साइड के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट होता है जहाँ पे लोग फंसते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के आपको बायस पता है, ठीक है, तो आप इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप क्या नहीं, आप नहीं होते हो, फंसते नहीं हो, ठीक है। अब आपको एक डाउट ये और आएगा कि भाई भैया 4 ओवर पे चलो हमने देखा कि ये जोन से रिएक्शन लिया, ठीक है, पर हमको 1 ओवर पे, अब 1 ओवर पे आप अगर हम आप मुझे पूछोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ माना कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, पर इसने प्राइस ने ये इसका ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एफईजी भी नहीं है, यहाँ पे कोई इम्बेलेंस भी नहीं है, तो प्राइस क्यों 1, देखो ऐसा नहीं है कि हर टाइम फ्रेम पे 4 ओवर पे अगर एफईजी मिला, ठीक है, तो 1 ओवर पे भी एग्जैक्ट वहीं पे एफईजी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, पर छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई पीवाई होगा जो प्राइस क्या लेने, लास्ट पीवाई लेना है। देखो एक चीज समझो, बड़े टाइम फ्रेम प्राइस क्या करता है पता है, कि पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस के पास, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे जैसे कि सपोज प्राइस चल रहा है, जैसे कि मैंने 4 ओवर पे आपको बताया, ठीक है, प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे लेके क्यों 3 बार बनाया, ठीक है, क्यों प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो वो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि प्राइस एग्जैक्ट क्यों यहाँ पे बताया, मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर ये है कि भाई प्राइस ऑलवेज अगर छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट या 5 मिनट पे भी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी रह गया है ना, तो प्राइस वो टैप करने आएगा। अगर प्राइस क्या दिखाता है, अगर लेट सपोज कभी भी प्राइस अगर आपको जैसे कि रिटेलर को अगर ऐसे पैटर्न बनाते दिखता है ऊपर की तरफ, ठीक है, डबल टॉप हो गया या तो प्राइस यहाँ पे चौक कर दिया, ठीक है, अगर वो चीज दिखाता है कि भाई क्योंकि प्राइस का ट्रेंड अपसाइड है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, जैसे कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाते आ रहा है तो वही करना चाहिए ना। यहाँ पे क्यों प्राइस ऐसा करता है कि डबल टॉप बना के फिर चौक करता है, क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई प्राइस ऐसे हायर इस तरह से जाता है, क्यों ऐसा होता है, तो वो इसके लिए होता है क्योंकि प्राइस को क्या चाहिए होता है, फुल फ्यूल चाहिए होता है। तो इसके लिए वो ऐसे पैटर्न बना के इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के लोगों को चौक दिखा के फिर क्या करता है, प्राइस अपसाइड जाता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि छोटा पीवाई भी क्या करता है, प्राइस को अपसाइड ले आता है। तो यहाँ पे प्राइस इसके लिए यहाँ पे आया है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, ओके। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि भाई प्राइस का, अब यहाँ पे प्राइस ने हाई बना, ठीक है, प्राइस का बॉटम कौन सा था, ये वाला था, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये 4 ओवर का सपोर्ट था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इतना बड़ा तो रिस्क ले नहीं सकते, कितना पीप है, 300 पीप दिख रहा है, तो इतना बड़ा तो आप रिस्क ले नहीं सकते ना, तो हमको तो एसएल छोटा चाहिए। तो उसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, अब छोटे टाइम फ्रेम को देखना है कि प्राइस ने यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट किया है, ओके। अब यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, तो ये प्राइस का था आईडीएम, ठीक है, जो कि प्राइस ने लिया। अब आईडीएम लेने के बाद ये जो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ओके, जहाँ पे प्राइस लिक्विड लेके अब नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब हमको एंट्री कैसे प्लान करनी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, आईडीएम ले लिया और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ आया। अगर प्राइस अब क्या करता है, ठीक है, अब देखो प्राइस के पास, अब जैसे कि प्राइस यहाँ पे हर्डल कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। अब प्राइस के पास यहाँ पे ऐसा कौन सा पीओ है जहाँ से प्राइस अपसाइड के जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई छोटा पीओ लेने आता है प्राइस, ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस रिएक्ट लेता है, ठीक है, रिएक्शन लेके अपसाइड जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि भाई प्राइस अब हाई बनाने जा सकता है, ठीक है। अगर प्राइस ने ये चौक कर दिया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आईडीएम भी ले चुका है और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक भी ले चुका है, ठीक है। और अब प्राइस के पास एक ही ये जोन है जहाँ से प्राइस अपसाइड जाता है। अगर प्राइस ने ये जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया तो प्राइस समझो कि अब ये वाले लिक्विडिटी लेने आएगा, प्राइस अब ये चौक कर देगा,
ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क लेना तो बनता है भाई, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसे जोन है जहाँ से आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ये सिंपल से प्लान थे। तो देखते हैं चलो प्राइस किस तरह से यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे प्राइस आया, एकदम से रिएक्ट लिया, एकदम से रिएक्शन लिया, ओके। तो यहाँ पे एकदम से प्राइस इतना बड़ा क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। वेट करते हैं कि भाई प्राइस और क्या कहना चाहता है, ये डायरेक्ट ऊपर चला कि अब वापस एक बार पुल बैक लेने आएगा कि नहीं आएगा, ओके। देखो प्राइस आया, ये जोन से रिएक्ट लिया, एक पिन बार कैंडल भी बनाया, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ बताओ कि अगर आपका यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अगर ये इतने से छोटे से एसएल के साथ में, ठीक है, अगर मुझे ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस खाली चंद एक दो पिप का हो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करूँगा, एक रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऐसी जगह पे ऐसे ट्रेड बनते हैं कि इतना छोटा सा एसएल के साथ में, ठीक है, आपको परफेक्शन हो, आपको पता हो कि भाई ट्रेड जाने वाला है मेरे 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 साथ में, ठीक है। तो आप इजीली ये टीपी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया हाई के, ठीक है, ये टीपी के लिए आप जा सकते थे, ठीक है। और आपको देखना अब प्राइस क्या करेगा, एग्जैक्ट वही पॉइंट से प्राइस आपको रिएक्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, ओके। तो इस तरह से एंट्री होती है परफेक्ट, कि आप यहाँ पे देखो कि भाई प्राइस एकदम से यहाँ पे आपका इतना भी स्टॉप लॉस नहीं लिया, एकदम से रिएक्ट हुआ, ठीक है। और देखो लिया उसने टीपी आपका, तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, ओके। चलो मिलता है किसी और वीडियो के साथ, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। पर जैसा भी वीडियो लगाओ, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में बताना अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ओके। मिलते हैं किसी और एनालिस्ट के साथ में, ओके। टाटा।